नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं। तो क्या है वो फार्मूला? देखिए, फार्मूला बोल सकते हैं या आइडेंटिटी नंबर 2 बोल सकते हैं। क्या है? तो बोलिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? तो आप बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझिए, ये आपका फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 2। इसको याद कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझिए ना? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। क्या बोले? आइडेंटिटी नंबर 2। आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, एक्स माइनस 7 का दे दिया होल स्क्वायर। एक्स माइनस 7 क्या है? एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या बोले थे, ये फर्स्ट वाला ए होगा, ये सेकेंड वाला क्या होगा? तो सेकेंड वाला बी होगा। समझे? तो ए स्क्वायर क्या बोला होगा? सबसे पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि सबसे पहले एक्स है, एक्स का स्क्वायर लिखिए, माइनस 2ab। क्या है? माइनस 2ab। तो मतलब ये माइनस 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? तो बोलिए ए है मेरा एक्स है, बी क्या है? तो बी बोलिएगा 7 है। बी क्या है? 7। ठीक है। उसके बाद क्या? प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? बी क्या है? 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर। समझ गए? अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? 2 और 7 क्या? 7 और 2, 7 2 जा 14, 14 और एक्स यानी 14x प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखिए, 5a माइनस 4b का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा? 5a माइनस 4b का होल स्क्वायर क्या आएगा? तब ये है आपका a, और b आपका कौन सा है? तो b बोलिएगा ये। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर लगाइए माइनस 2ab। माइनस 2 इंटू ए क्या है? तो ए बोलिएगा 2 है, 5a है, 5a इंटू बी क्या है? बी बोलिएगा आप क्या है? 4b, 4b प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी क्या है? तो बोलिएगा 4b का स्क्वायर लगाना है आपको। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? तब बोलिएगा 5 का स्क्वायर। 5 का 5 इंटू 5 कीजिए कितना है? 25। और ए इंटू ए कीजिएगा ना कि ए स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2ab, माइनस लिखिए 2। देखिए 2 और 5, 2 5 जा 10, 10 4 जा 10 और 4, 10 4 जा 40। कितना है? 40। तो यहाँ पर लिखिए 40। और क्या है? ए बी। क्या है? ए बी यानी कि ए और बी लिखिए। ठीक है। प्लस बी स्क्वायर क्या है? प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 4 कीजिए यानी 16, बी यानी कि बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? 7x4 माइनस 2y3 का होल स्क्वायर बताइए। तो यहाँ पर लिखिए 7x4, 7x4 माइनस 2/3y, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या बताया? ये ए है, और सेकेंड वाला क्या है? बी है। तो भैया इसको बी लिखिए। अब इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 7/4 एक्स का होल दीजिए स्क्वायर। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? -2, -2 ए क्या है? 7x/4 इंटू बी क्या है? तो बी क्या है? तब बोलिएगा 2/3
वाई प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर बोलिएगा 2/3 वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ क्या 7, ऊपर में क्या आपका 7 है, यानी कि 7 इंटू 7 कीजिएगा कितना 49, एक्स इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए नीचे वाला को भी करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, तो 16 लिखिए प्लस। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें अगर कोई नंबर कट रहा है तो काटिए, जैसे कुछ कट रहा है तो काटिए, जैसे कि देखिए ये 2 2 2 जा 4 यानी कि 2 आया नीचे, फिर ये 2 है, ये भी 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा है क्या, ऊपर में 7x और y बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 7x और y बचा हुआ है, नीचे सिर्फ 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 7xy/3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट लिखिए प्लस वाई स्क्वायर वाला भी, तो इसको कीजिए तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 वाई स्क्वायर। समझिए ना, तो ये आपका आंसर होगा, क्या है, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या देखिए 8mn माइनस 3pq, क्या है 8mn माइनस 3pq का होल स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पे 8mn माइनस 3pq 3pq। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालना, आपको पता है पहले वाला ए होता है, ठीक है, और सेकेंड वाला क्या होता है, तो बी होता है, तो ए स्क्वायर लगाइए। तो देखिए ए स्क्वायर क्या है, तो 8mn का लगाइए स्क्वायर माइनस 2ab, -2 इंटू ए क्या है, तो ए है 8mn इंटू बी क्या है, तो बोलिएगा 3pq प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3pq का स्क्वायर। देखिए क्या है 8mn, 8mn यानी कि 8 इंटू 8 कीजिए पहले, तो 8 इंटू 8 कीजिए तो 64 ना आएगा, 64 एम स्क्वायर, एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर, और एन इंटू एन यानी कि एन स्क्वायर। ठीक है, -2ab, तो देखिए 2 और 8, 2 8 जा कितना हो 16 होगा, 16 3 जा कितना आएगा, 16 3 जा कितना आएगा, तब बोले 48, कितना आएगा 48, तो 48 पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या है देखिए वेरिएबल में क्या है एम एन है और पी क्यू, क्या है एम एन और पी क्यू यानी कि एम एन और पी क्यू। ठीक है, अभी ये बाकी है, तो देखिए प्लस ये 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आया, क्यू लिख दिया 9, पी इंटू पी यानी कि पी स्क्वायर आया, क्यू इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर आया, तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए डेसिमल वाला तो आपको बताए थे पहले भी, और एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी डेसिमल नंबर है 2.5 इंटू समझ लीजिए 8.5, ये आपको इंटू करना पड़ेगा, आपका जो भी आंसर आएगा, आपको जो भी आंसर आया, मान लीजिए इतना आया 1325। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है, और सेकंड में डेसिमल के बाद एक नंबर है, समझे, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर, यानी कि दोनों जोड़िए कितना आएगा, तो 1 + 1 आया कितना 2 आया, यानी कि आपको 2 नंबर बाद डेसिमल देना है, 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल देना है, समझे, और वो होगा राइट से लेफ्ट जाइएगा, राइट से लेफ्ट जाइएगा। जैसे कि देखिए
आपको क्या बोले, 2 नंबर बाद डेसिमल आएगा ना, और राइट से लेफ्ट जाइएगा तो राइट से लेफ्ट आइए, 2 डिजिट देखिए, 1, सेकेंड डिजिट है 2, हुआ ना 2, तो आपको डेसिमल यहाँ देना है, समझे, इसको यहाँ देना है, समझ गए ना। और मान लीजिए अगर सिंगल डिजिट का रहेगा, मान लीजिए देखिए 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व कीजिएगा, इसमें तो सिर्फ नंबर को अगर डायरेक्ट इंटू कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा, चाहे डायरेक्टली इंटू कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 4, 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आया, 4 लिखिए, 0 इंटू 0 यानी कि 0 लिखिए, ठीक है, या 2 इंटू 2 यानी कि 0 लिखिए, 0 इंटू 0 यानी कि 0 लिखिए, तो कितना आया, 400, इतना आया ना। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है और नीचे एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर, यानी कि 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हुआ, 1 प्लस 1 2 हुआ। नेक्स्ट क्या बताए थे आपको, राइट साइड से लेफ्ट आना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल, जैसे 1 और 2, 2 डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ ना, तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, तो यही आपका आंसर होगा, समझ गए ना। तो देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या 0.1x माइनस 0.5y, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, क्या है 0.1x माइनस 0.5y, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या है 0.1, ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ, ठीक है। तो ए स्क्वायर पहले लगाइए, ए स्क्वायर यानी कि 0.1 का एक्स का लगाइए होल स्क्वायर, प्लस सॉरी -2ab, -2 ए क्या है, तो ए है में 0.1x है, बी क्या है, तो बी बोलिएगा, तो बी है कितना 0.5y, समझे। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो आप बोलिएगा 0.5 वाई का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इंटू कीजिए, तो देखिए 0.1 इंटू कीजिए, 0.1 इंटू 0.1, यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 1 0 0 0 1 0 0 आया, कितना 1 0 0 आया, ठीक है। डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 1 डिजिट है ना, तो 1 1 कितना होगा, 2 होगा, कितना 2, राइट साइड से 2 देखिए, तो 1 0 यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल होगा, समझ गए ना। तो कितना होगा आंसर 0.01, 0.01 कितना होगा 0.01, लिखिए यहाँ पे 0.01, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2ab, -2ab, 2 इंटू 0.1 और यहाँ 0.5, ठीक है। तो देखिए पर 2 को 0.1 से 2 को इंटू कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिए यहाँ पे आएगा 2 0, मतलब 0.2 आया, ठीक है। 0.2 को फिर 5 से कीजिए, 0.5 से कीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0 और 0, यानी कि 0 1 0 आया, ठीक है, इतना आया। अब आपको देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, 2 नंबर, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देखिए, तो 1 2 यानी कि यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिएगा, तो ये आपका कितना आया, तब बोलिए सिर्फ 0.1 आया। ये 0 को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर के बाद 0 रहता है, समझे, पॉइंट डेसिमल वाला बोल रहे हैं, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रहता है, ठीक है, 0 रहता है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, यानी कि आपका क्या है 0.1 आया, कितना है 0.1, तो वहाँ पे लिखिए 0.1, समझे, कितना लिखिएगा, तो 0.1 आया आपका। अब वेरिएबल में क्या है, एक एक्स है एक वाई है, यानी कि एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है। बी स्क्वायर वाला तो 0.5 और 0.5, 0.5 और 0.5 कीजिएगा 25 0 0, यानी कितने 025 है,
ठीक है। इसमें देखिए कितना है 1 और 2, यानी कि 2 नंबर बाद डेसिमल होगा तो 1 2, यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.25, कितना हुआ 0.25 आया। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 0.25 और वाई है यानी कि वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवेलुएट्स द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। आपको आइडेंटिटी 2 का यूज़ करके आपको बताना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी 2 क्या बोलता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए थे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। लेकिन आप बोलिए सिर्फ 48 दिया हुआ, अब इसको इसमें तो ना इसमें ब्रेक होगा ना इसमें ब्रेक हो सकता है। तो देखिए 48 है। ठीक है, 48 को थोड़ा सा ध्यान में देखिए, थोड़ा सा ध्यान। हम 50 माइनस 2 लिख सकते हैं। 50 माइनस 2 आपको 48 होता है। तो बस उसी तरह आपको ब्रेक करके a माइनस बी का होल स्क्वायर करके ही आपको ब्रेक करना है। समझ गए ना। तो इसको ब्रेक कीजिए भाई, 48 है तो 48 को उसी तरह लिखिए, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाइएगा तो ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर लगाइए, 2ab माइनस 2ab लगाइए तो माइनस 2 इंटू ए क्या है 50 है, बी क्या है तब 2 है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लगाइएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो देखिए 25 है, 50 है, 50। ठीक है, क्या है 50, तो 50 इंटू 50 कीजिए कितना आएगा, तो आपको पता है ये आएगा 2500। समझे ना। तो देखिए एकदम सिंपल, देखिए जीरो वाला रहेगा ना आपको, तो देखिए 50 है यहाँ पे 50 है, आपका जीरो कितना है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो निकाल दीजिए। ठीक है, अब 5 5 जो कितना होता है, ये 5 5 जो कितना 25, तो 25 का 25 लिख दीजिए। बस यही हुआ आंसर, यही हुआ आंसर, बस यही लिखना था। समझ गए ना। तो वही लिखे हैं माइनस 2ab। देखिए अब इसको इंटू करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू 50 कीजिएगा 100, 100 इंटू 2 कीजिएगा मतलब 200, तो लिखिए 200 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आया। ठीक है, अब 2500 से 200 घटाइएगा, 2500 से 200 घटाइएगा तो कितना 2300 प्लस 4 है, क्या है +4, तो +4 लिखिए, कितना आएगा तब बोलिएगा 2304। तो यही आपका आंसर होगा। समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखिए 9.9 का स्क्वायर, 9.9 का स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब इसको ब्रेक किस तरह से कीजिएगा भैया, इसको ब्रेक किस तरह से कीजिएगा, तो थोड़ा सा बोले ना ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये 10 के आसपास में है, 9.9 मतलब 10 के आसपास में है, तो 10 माइनस 0.1 घटाइएगा तो आपका इतना आएगा। समझे ना, क्या बोले 10, वहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, देखिए 10 को 0.1 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 9.99, यहाँ 9.99। तो बस वही फॉर्म में ब्रेक कीजिए आप। इसको देखिए ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 10 का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू ए कितना 10 है, बी कितना 0.1 है, बी स्क्वायर कितना यानी 0.1। ठीक है, स्क्वायर दीजिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आया, -2ab, -2ab देखिए
पॉइंट है। मान लीजिए 2 को 0.1 से इंटू कीजिए, कितना आएगा? 2 को 0.1 से 2 को कीजिए, कितना आएगा? तो 0.2 आएगा। फिर इसको 10 से कीजिएगा, कितना आएगा? 10 से कीजिएगा तो आपको पता है एक डेसिमल हट जाएगा 10, यानी कि ये एक कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आएगा सिर्फ। कितना आएगा? 2। तो वहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा? 2 लिखिए, वहाँ पे लिखिए -2, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर है तो प्लस 0.1 और 0.1 इस कुछ देर पहले निकाले थे तो कितना आया था? 0.01, यही आया था ना आपको? बस लिख दीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 100 से 2 घटाइए पहले, 100 से 2 घटाए देगा तो कितना आएगा? तो आप बोलेगा 98 आएगा, प्लस 0.01। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा? तो 98। इसको ऐसा नहीं कि जोड़ दीजिएगा जैसे हम तैसे, नहीं, ये पॉइंट वाइज है तो पॉइंट रखिए, तो 0.01, ठीक है। अब यहाँ तो बोलिएगा कुछ पॉइंट नहीं है तो खुद से दे दीजिए पॉइंट, समझे? मतलब इसके बाद आपका 0 जितना दे सकते हैं खुद से दिए हैं, समझे ना? तो इसको जोड़िए, तो यहाँ पे 0.98 कितना आया? 98.01। तो वहाँ पे लिखिए 98.01, 98.01। तो यही आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और 6 होमवर्क रहा। कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।